आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है सार्थक जी ने। सार्थक जी बताते हैं कि उस रोज मैं अपने मामा जी के घर जा रहा था शाम के 6 बजे की ट्रेन से। वैसे तो मैं घर से जल्दी ही निकल गया था और स्टेशन पहुंचकर खाने पीने की खरीदारी में लग गया, और इसी बीच ठीक 6 बजे ट्रेन भी आ गई। ट्रेन के आते ही मैं ट्रेन में चढ़ा और अपने लिए सीट ढूंढने लगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे जल्दी ही बोगी में भी बैठने के लिए सीट भी मिल गई। सीट मिलने के बाद अपने कान में ईयरफोन लगाकर मैं संगीत की दुनिया में खो गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और जब रात हुई तो तब तक काफ़ी सीट खाली हो चुकी थी, जिस वजह से मुझे अब लेटने के लिए भी जगह मिल गई। और मैं अभी लेटा ही था कि मेरी आंख लग गई, और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि बोगी में गहरी खामोशी है और ट्रेन किसी जगह पर रुकी हुई है। मैंने एक नज़र घुमाई तो देखा कि बाकी की बोगी वाले गहरी नींद में सो रहे हैं और एक लड़की ट्रेन के बाहर पटरियों पर खड़ी मेरी तरफ देखे जा रही है। पहले तो मुझे लगा कि वो इसी ट्रेन की कोई पैसेंजर होगी, जिस वजह से मैंने उसे टोकते हुए पूछा, क्या बात है, बाहर पटरियों पर क्यों खड़ी हो? मैंने उस लड़की से इतना कहा ही था कि मुझे किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई, जिससे मुझे लगा कि ट्रेन के गेट पर कुछ भारी भरकम चीज़ गिरी है। और मैं अपनी सीट से उठकर ये देखने के लिए ट्रेन के गेट पर गया कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो इतनी ज़ोर से गिरी थी। पर मैं जैसे ही ट्रेन के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो ही लड़की जो कुछ देर पहले पटरियों पर खड़े मेरे को घूर रही थी, वो एक हट्टे कट्टे आदमी को घसीटते हुए पटरियों के उस पार ले जाने में लगी हुई थी। मैं तुरंत ही ट्रेन से उतरते हुए उस लड़की पर चिल्लाते हुए बोला, अरे तुम ये क्या कर रही हो? मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी किसी ने मेरे सिर पर पीछे से जोर से मारा, और उसके मारते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अभी भी उसी जगह पर पटरियों पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। और जब मैंने उठना चाहा तो मैंने देखा कि मेरे पैरों की मांसपेशियां अकड़ी हुई हैं, जिस वजह से मैं अपने पाँव को ठीक से हिला तक नहीं पा रहा था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि अब मेरी ट्रेन भी वहाँ से जा चुकी थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कि तभी मुझे पटरियों में कंपन महसूस हुआ, जिसका मतलब था कि कोई ट्रेन आने वाली है। मैं किसी तरह अपने आप को पटरियों से दूर ले जाने की कोशिश करने लगा कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी, और हॉर्न को सुनते ही मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। पता नहीं कैसे उस वक्त मेरे में कैसी भी करके ताकत आ गई, और मैं तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया और पटरियों से दूर चला गया। मेरे दूर हटते ही वहाँ से वो मालगाड़ी तेजी से गुजर गई। मालगाड़ी के गुजरते ही मुझे वही लड़की एक बार फिर नजर आई जो पटरियों की दूसरी तरफ खड़ी हुई थी, और अब वो बेहद खतरनाक और डरावनी लग रही थी। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि मेरी भी जान अब खतरे में है, लिहाजा मैं उसी वक्त वहाँ से भागने लगा। और भागते वक्त जब भी मैं पीछे पलट कर देखता तो वही लड़की ठीक मेरे पीछे खड़ी नजर आती, जिस वजह से मैं और तेज दौड़ने की कोशिश करता। फिर जब मेरी नज़र वहीं रेलवे के पटरियों पर बैठे कुछ लोगों पर पड़ी तो मुझे लगा कि अब मैं बच जाऊंगा। मगर जैसे ही मैंने अभी उन लोगों को आवाज़ दी थी कि तभी वो सारे एकदम से मेरी तरफ देखने लगे, और जैसे ही मेरी नज़र उन लोगों के चेहरों पर पड़ी तो मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। दरअसल वो सारे भी भूती थे, जिनके चेहरे पूरी तरह से सफ़ेद और आंखें काली थीं। मैं बिना रुके भागता ही रहा, और अब
उस भूतनी के साथ साथ वो 4 भूत भी मेरे पीछे लग गए। पर मैं भागता ही रहा और भागते भागते अचानक से पत्थरों की बरसात सी होने लगी और फिर तभी मेरे सिर पर एक बड़ा सा पत्थर आकर लगा। पत्थर के लगते ही मैं वहीं गिर पड़ा। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और कुछ लड़के मेरे आसपास खड़े थे। हालांकि मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन जब उन लड़कों ने कहा, अरे अंकल, हमें तो लगा कि आप भी कोई भूत हो, इसलिए हमने आपको भी पत्थर मार दिया। उनके इतना कहते ही मैं बोला, तुम लोग भूतों को पत्थर मारते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो इस पर उन लड़कों ने कहा, पहले तो लगता था, मगर जब हमें पता चला कि पत्थर मारने से वो भूत हमसे डर कर भागते हैं तो फिर हमें मज़ा आने लगा। और अब जब भी हमारा मन करता है तो हम यहाँ रेलवे लाइन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और जब भी भूत दिखाई देते हैं तो हम उन पर पत्थरों की बरसात कर देते हैं। बड़ा ही मज़ा आता है इस खेल में। उनकी बात सुनकर मुझे जहाँ पर हंसी आ रही थी तो साथ ही एक बात भी सीखने को मिली कि हर चीज़ की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है और डर सबको ही लगता है, चाहे वो भूत ही क्यों ना हो। खैर, मैं उस रात उन पागल बच्चों या बोलूं कि उन निडर बच्चों के चलते बच गया और उस रात मैं कैसे भी करके अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।